प्रश्न 9 का बी। यदि त्रिभुज एबीसी में AB AC से बड़ा है एवं कोण A का आंतरिक द्विभाजक AD भुजा BC से बिंदु D पर मिले तो सिद्ध कीजिए कि कोण ADC छोटा है कोण ADB से और AB AD से बड़ा है। तो पहले हम इसका आकृति बना लेते हैं। तो दिया हुआ है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC में AB बड़ा है AC से, यानी ये जो AB है AC से बड़ा है। ठीक है, AB AC से बड़ा दिया हुआ है एवं कोण A का आंतरिक द्विभाजक AD भुजा BC से बिंदु D पर मिले तो ये है AD। तो कह रहा है कोण A का आंतरिक द्विभाजक AD क्या है? कोण A का आंतरिक द्विभाजक है, यानी ये जो कोण है और ये कोण ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर है क्योंकि AD क्या है? कोण A का आंतरिक द्विभाजक है। तो सिद्ध करना है कोण ADC। देखिए कोण ADC यानी ये जो कोण है छोटा है कोण ADB से, यानी इस कोण से छोटा है। देखिए यानी ये कोण बड़ा है इस कोण से, तो कोण ADC छोटा है कोण ADB से, इस कोण से। तो इसको हम देखिए बड़ा बनाए हैं, यानी ये बड़ा है इस कोण से, ये सिद्ध करना है। और AB जो है AD से बड़ा है। AB जो है ये AB है जो AD से बड़ा है, ये भी सिद्ध करना है। AB AD से बड़ा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, तो जो जो दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे ताकि समझ में आ जाए बनाते समय क्या क्या दिया है हमें। तो कोण दिया है AB बड़ा है AC से, AB AC से बड़ा है ये दिया है, कॉमा। और क्या दिया है? तो AD जो है कोण A का आंतरिक द्विभाजक है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो ये दोनों कोण का नाम क्या है? तो कोण DAB, देखिए DAB और कोण DAC। ठीक है, ये दोनों कोण का नाम है। तो लिख लेंगे कोण DAB यानी ये जो कोण है कोण DAC इस कोण के बराबर है। तो लिखेंगे कोण DAB बराबर है कोण DAC के। कोण DAB कोण DAC के बराबर है, ये दिया हुआ है क्योंकि AD जो है आंतरिक द्विभाजक है कोण A का। तो कोण DAB बराबर कोण DAC बराबर हम कर देंगे, किसके बराबर है? तो कोण A का, कोण A के आधा का बराबर है। हम लिख लेंगे कोण A/2। तो कोण DAB किसके बराबर है? कोण A का आधा यानी कोण A/2 के। और कोण DAC किसके बराबर है? तो कोण A/2 के, क्योंकि कोण A का आंतरिक द्विभाजक है AD। ठीक है, तो ये दोनों जो कोण होगा वो किसके बराबर होगा? कोण A का आधा का, यानी कोण A को 2 से भाग देंगे उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है? आपस में बराबर है, यानी कोण A का आधा है। ठीक है, क्योंकि AD जो है आंतरिक द्विभाजक है, तो कोण A का आधा इस तरफ हो गया और कोण A का आधा इस तरफ, क्योंकि दोनों बराबर है। और तो ये दोनों कोण किसके बराबर है? कोण A/2 के बराबर है, क्योंकि कोण A का समद्विभाजक है।
तो ये दोनों कोण आपस में तो बराबर होगा ही, और कोण ए का आधा का भी बराबर होगा। इस तरह से हम लिख लेंगे। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण एडीसी, कोण एडीसी छोटा है किससे? तो कोण एडीबी से, एडीबी से। और क्या सिद्ध करना है? तो कॉमा देंगे, ए बी बड़ा है एडी से, और सिद्ध करना है ए बी बड़ा है एडी से। तो क्या क्या सिद्ध करना है? कि कोण एडीसी छोटा है कोण एडीबी से, देखिए इस तरफ का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कोण एडीसी छोटा है कोण एडीबी से, ये सिद्ध करना है। और ए बी बड़ा है एडी से, तो कोण एडीसी छोटा है कोण एडीबी से, देखिए ये कोण इससे छोटा है, ये सिद्ध करना है। और ए बी बड़ा है एडी से, ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण। अब इसको हम सिद्ध करेंगे, प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे? ए बी बड़ा है एसी से, ए बी बड़ा है एसी से, ये दिया है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे दिया है। तो ए बी जब एसी से बड़ा है तो ए बी के सामने का कोण एसी के सामने का कोण से बड़ा होगा। तो ए बी के सामने का कोण कौन है? तो ए बी के सामने का कोण है कोण ए सी डी। तो लिखेंगे कोण ए सी डी बड़ा होगा, एसी के सामने का कोण है कोण ए बी डी। इसको हम पहला लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे काम देगा। तो क्यों हुआ ऐसा? देखिए ए बी बड़ा है एसी से, ये दिया हुआ है, तो ए बी के सामने का कोण है कोण ए सी डी, और एसी के सामने का कोण है कोण ए बी डी। क्यों बड़ा होगा, क्यों हुआ ऐसा? तो हम लिख देंगे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है, तो ए बी भुजा बड़ा है तो उसके सामने का कोण भी बड़ा होगा एसी से। तो देखिए एसी के सामने का कोण से, तो ए बी क्या है? बड़ा है किससे? एसी से। तो ए बी के सामने का कोण ये है, देखिए कोण ए सी डी, यानी ये जो कोण है तो इस कोण को हम क्या कर सकते हैं? कोण ए सी डी चाहे कोण ए सी बी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको दो नाम से पुकार सकते हैं, कोण ए सी डी भी कर सकते हैं इस कोण को, चाहे कोण ए सी बी भी कर सकते हैं। तो हमें अभी जो काम है उससे बस इसका नाम लिखेंगे, यानी कोण ए सी डी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोण ए सी बी लिखें चाहे कोण ए सी डी लिखें, एक ही बात है तो यही कोण, ठीक है। तो इसके सामने इस भुजा के सामने का कोण है ये, और इस भुजा यानी ए सी के सामने कोण है ये, देखिए कोण ए बी डी। तो इस कोण को चाहे कोण ए बी डी लिखें चाहे कोण ए बी सी लिखें, एक ही बात है। तो ये जो कोण है इससे बड़ा होगा, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखे हैं कोण ए सी डी बड़ा है कोण ए बी डी से, और इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम देगा। क्यों हुआ ऐसा? तो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है, ए बी बड़ा है, देखिए बड़ा भुजा है तो बड़ा कोण यानी सामने का कोण बड़ा होगा, इस तरह हम लिख लेंगे। अब इसके आगे
तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में, अब त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में, तो आप दोनों त्रिभुज को लेंगे। कौन कौन त्रिभुज को? तो देखिए इसमें दो त्रिभुज है, एक ऐसे तो इसमें तीन त्रिभुज है, लेकिन हम ये दोनों त्रिभुज को लेंगे। त्रिभुज ए डी बी यानी ये त्रिभुज, और त्रिभुज ए डी सी ये त्रिभुज। तो त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे कोण ए डी बी प्लस कोण तो कोण ए डी बी प्लस कोण ए बी डी प्लस कोण a/2 बराबर, अब त्रिभुज एडीसी में आ जाएंगे। तो त्रिभुज एडीसी में भी लिखेंगे कोण एडीसी प्लस कोण एसीडी प्लस कोण a/2। तो दोनों त्रिभुज में तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लिख देंगे यहाँ पे, त्रिभुज के तीनों कोणों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो हम लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज एडीबी में तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। और त्रिभुज एडीसी में तीनों कोणों का, त्रिभुज एडीसी में जो तीनों कोण है उसका जोड़ 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इस त्रिभुज में त्रिभुज एडीबी का तीनों कोण और त्रिभुज एडीसी का तीनों कोण बराबर हो जाएगा आपस में, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये तीनों कोण इन तीनों कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज है। तो तीनों कोण का जोड़ और दूसरे त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ बराबर होगा, क्योंकि 180 डिग्री होता है तीनों कोण को जोड़ने पे एक त्रिभुज में, तो ये बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज एडीबी में देखिए कोण एडीबी प्लस कोण एबीडी प्लस कोण a/2 हम क्यों लिखे हैं? तो त्रिभुज एडीबी में कोण एडीबी ये कोण हो गया, देखिए इस त्रिभुज में ये कोण एडीबी प्लस कोण एबीडी ये कोण प्लस कोण, इसको क्या लिखे थे? इसको हम लिखे थे DAB। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? कोण a/2, क्योंकि ये दोनों क्या है? समद्विभाजक है, यानी बराबर है। तो दिया हुआ था कि AD जो है कोण A का आंतरिक द्विभाजक है, तो ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर। तो कोण DAB, देखिए कोण DAB कोण बराबर कोण DAC बराबर कोण A का आधा होगा। ठीक है, यानी ये दोनों कोण किसके बराबर हो जाएगा? कोण a/2, यानी कोण A का आधा के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए इस त्रिभुज में क्या आ रहा है? कोण DAB। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे कोण a/2 और इसके जगह पे भी लिख देंगे कोण a/2। अब देखिए इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में
यानी त्रिभुज ए डी सी में कोण ए डी सी, ये कोण ए सी डी, ये कोण, और ये कोण कितना है, कोण a/2 है, यानी कोण ए का आधा है क्योंकि दोनों बराबर है। तो उसके बाद इस तरह लिख लेंगे। तो लिखेंगे अतः कोण ए डी बी बड़ा होगा कोण ए डी सी से। क्यों बड़ा होगा, तो लिख लेंगे पहला से, क्या लिखेंगे, पहला से। तो पहला में क्या था, तो पहला में देखिए ए बी जो है ए सी से बड़ा है, ये दिया हुआ था। तो ए बी का सामने का कोण ए सी डी, कोण ए बी डी से बड़ा होगा, यानी कोण ए सी डी, देखिए यहाँ पे कोण ए सी डी कहाँ पे है, यहाँ पे है। कोण ए सी डी जो है कोण ए बी डी से, इससे बड़ा है, ठीक है। देखिए ये जो कोण है इससे बड़ा है, ठीक है। कोण ए सी डी पहला में क्या था, ए बी ए सी से बड़ा है, ठीक है। दिया हुआ था कि ए बी जो भुजा है ए सी से बड़ा है, ए सी भुजा से। तो ए बी का सामने का कोण था कोण ए सी डी, और ए सी के सामने का कोण था कोण ए बी डी, यानी कोण ए सी डी किससे बड़ा है, कोण ए बी डी से, ठीक है। तो ये जो कोण है इससे बड़ा है, और कोण a/2 कोण a/2, यानी ये दोनों कोण तो बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों कोण तो खुद बराबर है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब देखिए कोण ए डी बी जोड़ कोण ए बी डी और कोण ए डी सी प्लस कोण ए सी डी आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोण a/2 इधर भी है, कोण a/2 इधर भी है, तो इसको तो हम काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम काट दें, क्योंकि दोनों तरफ है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, यानी एक ही कोण है, कोण a/2 इधर भी है, कोण a/2 इधर भी है। तो इसको अगर काट दें तो ये दोनों कोण का जोड़ इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब पहला में हम क्या निकाले थे, कोण ए सी डी इससे बड़ा है। तो देखिए ये दोनों कोण का जोड़ बराबर है इन दोनों कोण के जोड़ से। तो अगर कोण ए सी डी बड़ा है इससे, ठीक है, तो कोण ए सी डी बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, कोण ए डी सी छोटा हो जाएगा इससे, क्योंकि कोण ए बी डी कोण ए सी डी से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस तरफ बड़ा है उस तरफ छोटा हो जाएगा, यानी कोण ए डी सी किससे छोटा हो जाएगा, कोण ए डी बी से, यानी कोण ए डी बी कोण ए डी सी से बड़ा हो जाएगा। तो हम लिख दिए इसीलिए यहाँ पे, अतः कोण ए डी बी बड़ा होगा कोण ए डी सी से। क्यों, तो पहला से, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। इसको हम इस तरह अब लिख सकते हैं, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोण ए डी सी छोटा होगा कोण ए डी बी से, ठीक है। देखिए कोण ए डी सी को इस तरफ लिख दिए हैं, कोण ए डी बी को इस तरफ लिख दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ये चिन्ह उलट जाएगा, क्योंकि कोण ए डी बी बड़ा है तो बड़ा की तरफ ये चिन्ह रहेगा। तो यही सिद्ध करना था कि कोण ए डी सी छोटा है कोण ए डी बी से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध हुआ, क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ, तो ये पहला सिद्ध हो चुका है। अब दूसरा क्या सिद्ध करना है, दूसरा सिद्ध करना है हमें कि ए बी ए डी से बड़ा है। क्या सिद्ध करना है, ए बी ए डी से बड़ा है। ये तो सिद्ध हो गया है, अब ये सिद्ध करना है ए बी ए डी से बड़ा है। तो लिखेंगे अब कोण ए डी सी, कोण ए डी सी
बड़ा है कोण ए बी डी से, कोण ए बी डी से। ये कैसे? देखिए कोण ए डी सी, कोण ए डी सी यानी ये जो कोण है किससे बड़ा है? इससे, कोण ए बी डी से यानी इस कोण से। क्यों बड़ा है? तो ये जो कोण है ये इससे बड़ा होगा। कोण ए डी सी, ये जो कोण है इससे बड़ा होगा। कैसे? तो त्रिभुज ए बी डी में देखिए, त्रिभुज ए बी डी का ये बाहर का कोण है, त्रिभुज ए बी डी का ये बाहर का कोण है, कोण ए डी सी। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का बाहर का कोण अभिमुख अंत कोणों, त्रिभुज के अंदर के दोनों कोणों का योग होता है, जो ये दोनों कोण का। तो देखिए ये जो कोण है, ये कोण और ये कोण को जोड़ने पे ये आएगा, तो इन दोनों से ये बड़ा होगा, तो इसीलिए ये कोण इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कोण ए डी सी, कोण ए बी डी से बड़ा होगा, यानी इस कोण से, क्योंकि त्रिभुज के बाहर का कोण है। तो लिखेंगे कोण ए डी सी बड़ा होगा कोण ए बी डी से। तो क्यों? तो लिख लेंगे ब्राहा कोण बड़ा होता है अंत अभिमुख कोण से, अंत अभिमुख यानी बाहर का कोण जो होता है त्रिभुज का, वो त्रिभुज के अंदर का यानी अंतः अभिमुख कोण से बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए कोण ए डी सी कोण ए बी डी से बड़ा होगा। तो लिखेंगे अतः कोण ए डी बी बड़ा है कोण ए डी सी से, और कोण ए डी सी बड़ा है कोण ए बी डी से। देखिए कोण ए डी बी किससे बड़ा है? कोण ए डी सी से, ये हम अभी लाए हैं। ठीक है, कोण ए डी बी कोण ए डी सी से बड़ा है, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो कोण ए डी सी कोण ए बी डी से बड़ा है। देखिए ए डी सी यहाँ भी है, ए डी सी यहाँ भी है, यानी कोण ए डी बी कोण ए डी सी से बड़ा है, और कोण ए डी सी कोण ए बी डी से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह हम लिख लेंगे कोण ए डी बी बड़ा है कोण ए डी सी से, और कोण ए डी सी बड़ा है कोण ए बी डी से। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो कोण ए डी बी किससे बड़ा है? कोण ए डी सी से, और कोण ए डी सी बड़ा है कोण ए बी डी से। ठीक है, तो लिख लेंगे अतः कोण ए डी बी बड़ा होगा कोण ए बी डी से। देखिए कोण ए डी बी इससे बड़ा है, और ये जो है इससे बड़ा है, तो कोण ए डी बी इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बीच वाला को हटा देंगे अब। ठीक है, तो कोण ए डी बी कोण ए बी डी से बड़ा हो जाएगा। तो कोण ए डी बी, देखिए कोण ए डी बी यानी ये जो कोण है किससे बड़ा हो जाएगा? कोण ए बी डी से, इस कोण से। तो कोण ए डी बी का सामने का भुजा है ए बी, और कोण ए बी डी का सामने का भुजा है ए डी, तो ए बी बड़ा हो जाएगा ए डी से। यही सिद्ध करना था, तो लिख लेंगे अतः ए बी यानी कोण ए डी बी का सामने का भुजा है ए बी, तो ए बी बड़ा हो जाएगा कोण ए बी डी का सामने का भुजा कौन है? ए डी से। क्यों? तो ये देखिए सिद्ध करना था। क्यों होगा ऐसा? तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा लिख देंगे, बड़े कोण की सम्मुख बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। बड़ी होती
है तो बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो कोण AD भी बड़ा है तो उसके सामने का भुजा ए भी बड़ा हो जाएगा। कोण ADB से छोटा है कोण ABD, तो इसके सामने का भुजा छोटा हो जाएगा AB से, यानी AB बड़ा है AD से। यही सिद्ध करना था। तो इस तरह इसको हल करेंगे।